नमस्कार, डेली एक्सेलसियर न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। हाल ही में हुए दिल्ली हाफ मैराथन में आपने देखा किस तरीके से जो दुनिया भर से एथलीट्स आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जम्मू से भी एक बड़ा जो ग्रुप था उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया। उसमें बड़ा नाम जो था वो उमर अब्दुल्ला का था, जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं इस समय, और बहुत एक बड़ा ग्रुप था जो जम्मू से गया था। उन्हीं में से एक जो है मनमिंदर कौर, जिन्होंने वहाँ पर अपना जो है नाम जो है वो कमाया और जम्मू कश्मीर का नाम वहाँ पर जो है उन्होंने वहाँ पर ऊंचा किया और पहला स्थान जो है अपनी कैटेगरी में वहाँ पर उन्होंने हासिल किया। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया और कितना चैलेंजिंग था वो सफ़र। तो मैम, सबसे पहले एक्सेलसियर न्यूज़ पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच रंजीत जी फॉर दिस ऑनर। मैम, आप बताइए, हाल ही में हुए जो दिल्ली मैराथन थे उसमें बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे, थाउजेंड्स की जो है तादाद में, किस तरीके से आप देखते हैं कितना चैलेंजिंग था वो? ये बेसिकली ये 20th एडिशन था इसका VDHM का, और इसमें 40,000 पार्टिसिपेंट्स उन्होंने इसमें रनर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो बड़ा चैलेंजिंग होता है ये, और इसमें काफ़ी लीड रनर्स बाहर से आते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा वो करते हैं रन। और मैंने अपनी एज कैटेगरी 50 और 50 टू 54 में आई गॉट गोल्ड मेडल इन दिस, एंड मैंने ये 21 किलोमीटर्स इसमें पार्टिसिपेट किया था और मेरा टाइमिंग था 1 आवर एंड 39 मिनट्स। तो मैम, बहुत बार कहा जाता है, जो एक मुहावरा भी है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, और जहाँ पर आपका जो सफ़र है वो कहा जा रहा है कि 50 साल की उम्र के बाद शुरू हुआ। किस तरीके से आप उसको देखते हैं? हाँ जी, मैंने 2020 में ये स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 47। तब लॉकडाउन था, तो धीरे धीरे वॉक से मैंने स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया था विथ एक इवेंट होता है HDOR। उसमें मैंने दैट इज़ फॉर 100 डेज़, HDOR 100 डेज़ ऑफ रनिंग। उसमें मैंने रजिस्टर किया। तो मैं उसमें मैंने 100 डेज़ में उसमें मिनिमम होता है कि आपने एक दिन में मिनिमम 2 किलोमीटर्स रन या वॉक करना। दैट इज़ फॉर कि आपका स्टेमिना बिल्ड हो सके, वो इसलिए इवेंट होता है। उसमें मैंने 100 डेज़ में 2800 किलोमीटर्स वॉक एंड रन किया था। तो वो उसी में it helps me a lot to get into the habit of this running and walk. थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, जो जो पिछले 2-4 साल का सफ़र रहा है, बड़ी अचीवमेंट्स, उसमें आप थोड़ा सा अगर बता पाएँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी, मेरे को 2017 में मेरी इंजरी हो गई थी, मेरे लिगामेंट टीयर हो गए थे, फ्रैक्चर था। 9 मंथ्स मैं बेड में रही हूँ। 9 मंथ्स उस पीरियड में मैंने ये सोचा कि नहीं, अपने लिए कुछ करना चाहिए। तब मैंने अपना माइंड बनाया, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया, नहीं अपने लिए कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है। तो मैंने ये अपना ये जर्नी, रनिंग फिटनेस जर्नी स्टार्ट की 2020 में। तो मैम, बड़े इवेंट्स जो जम्मू में होते हैं या बाहर होते हैं, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स थे जहाँ पर आपने पोडियम हाँ हासिल जी, किया? मैंने काफ़ी जगह, मोस्टली हर जगह मैंने पोडियम हासिल किया है। मैंने सबसे पहले मैंने किया था 2021 में 75 किलोमीटर्स फ्लैग रन किया था रिपब्लिक डे पे, एंड सेम ईयर मैंने किया था 72 किलोमीटर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्लैग रन। तो उसमें भी ओवरऑल इंडिया में मेरा आया था, सेकंड रैंक आया था मेरा, दोनों में सेकंड रैंक आया था। देन उसके बाद मैंने अटारी बॉर्डर किया था, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था इन माई एज कैटेगरी। देन कटरा में इवेंट होते हैं, उसमें मेरा था। लास्ट ईयर श्रीनगर में हुआ था, तो उसमें मैंने मेरा पोडियम आया था, गोल्ड मेडल मैंने लिया था उसमें भी अपनी एज कैटेगरी में। तो मैम, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या आप जब आपकी शादी हुई, क्या उस समय भी आप एथलीट थे या ये जर्नी बाद में स्टार्ट हुई? बेसिकली मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल शौक़ नहीं था। आई एम होम मेकर। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, माय ब्रदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ, माय डॉटर, वो सब मैराथन रनर थे, सब मैराथन्स करते थे। मैं इनके साथ बाहर जाती थी, बिब एक्सपो में जाना, तो इन्होंने बिब्स कलेक्ट करना। मेरे को सब पूछते थे, मैम आप नहीं करते हो? तो मैं कहती थी नहीं, ये मेरा इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं ना, अंदर से जब तो आपको इंस्पायर, तो हम होते हैं इंस्पायर, बट जब तक आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलती कि नहीं अब तूने ये करना है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अंदर से ही मुझे मोटिवेशन अपने आप से, जब मेरी इंजरी के बाद ही मैं अपने आप को मैंने मोटिवेट किया, नहीं लाइफ ऐसे नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। देन उसके बाद ही मैंने ये जर्नी स्टार्ट की फिटनेस की। तो कभी आपको लगा कि 50 एज के बाद लोग अक्सर छोड़ देते हैं उम्मीद की, अब
तो एज अब आराम करना चाहिए, हाँ मगर आपने उसी समय जो है अपना पसीना बहाना शुरू किया। बिल्कुल जी, ये सब कहते हैं नहीं जी अब इतनी एज हो गई है, अब गोड्डे में पेन हो जाएगी, नीज़ में पेन हो जाएगी, आपको ये है, आप क्यों करते हो। मेरी फैमिली में भी काफ़ी रिलेटिव्स होते हैं, वो सोचते हैं कि क्या कर रही है, क्या ये तो जल्दी बैठ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिटनेस से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, मैं तो कहती हूँ फिटनेस और हेल्थ से बढ़ के हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। तो मैम आपको लगता है कि पिछले जो 2-4 साल का सफ़र रहा है, विमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं जो है निखर कर सामने आई है। बहुत सारी जम्मू की फ़ीमेल जो देख रहे हैं, और ख़ासकर उस एज की, खासकर 40+ एज की हम देख रहे हैं, जो हार्ड रनिंग करती हैं, जिम्स कर रही हैं। एक चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर आपको लगता हुआ है? बिल्कुल 100% हम वही कहते हैं ना कि ये जो इवेंट्स होते हैं, जितने भी इवेंट्स करवाते हैं, इनसे कुछ ना कुछ तो मतलब हम एक दूसरे को देख कर ज़रूर इंस्पायर होते हैं। और बिल्कुल विमेन फीमेल्स, मोस्टली फीमेल्स तो हैं ही, छोटे छोटे बच्चे आप देखो आजकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। फैमिलीज़ आगे आ रही हैं, उनके अवेयरनेस हो रही है, इन इवेंट्स से, इन चीज़ों से अवेयरनेस हो रही है कि नहीं फिटनेस बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैम पहले हम देखते थे किटी पार्टीज़ के ग्रुप, आजकल हम देख रहे हैं रनर्स के ग्रुप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो इतनी किटीज़ डाली हुई थी, अब मैंने सब किटी, अब मन ही नहीं करता वहाँ जाने का। बिल्कुल वो जो मन करता है किटी पे टाइम वेस्ट करना है, वो आप जिम जाओ, योगा करो, दैट्स इट। तो लास्ट पे मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप एक रोल मॉडल हैं जम्मू के लिए, इस समय बनकर सामने आई हैं, और इस उम्र में जिस उम्र में आपने ज़िक्र किया कि बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, आपने स्टार्ट की है नई जर्नी। आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बता पाएँ, किस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रही हैं अब आप? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं माइंड में सोचती हूँ अपने, कुछ जो मेरे को जो सामने आता है मैं उसके लिए ऐसा मैं कुछ बड़ा प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ कि मैंने ऐसे अब करना। हाँ मे बी बॉस्टन के लिए मैं शायद करूँ कि उसके लिए क्वालिफाई करूँ, देन उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मैम जो नए एथलीट्स इस समय बाहर आ रहे हैं, खासकर फीमेल्स की बात करें, उनको आप किस तरीके से गाइड करेंगी? मैं सभी महिलाओं से, सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि फ़िटनेस और हेल्थ से बढ़कर हमारे लिए कोई भी चीज़ नहीं है। हमें दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। हमें कोई भी, बट हमारा जो जुनून है, जो हमारा जज्बा है, वो सही दिशा के लिए होना चाहिए। और इसलिए मैं सबसे यही कहूँगी कि ऑलवेज़ बिलीव इन योरसेल्फ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर हम कुछ भी करने का ठान लें तो हम कर सकते हैं। मैम जो बच्चे हैं आजकल, खासकर जो यंगर जनरेशन है, जिनको आप जेनज़ी बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है गलत दिशा की ओर जा रही हैं, ड्रग्स की ओर जा रही हैं। आजकल आप देख रही, ये तो लिकर की ओर जा रही हैं। तो उनको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्पोर्ट्स इज़ अ बिगर वे? हाँ जी, मैं यंग जनरेशन के लिए यही कहना चाहूँगी, जो यंग यूथ है उनके लिए, कि नशों की ओर, ड्रग्स की ओर अपने आप को आगे मत बढ़ाएं। अगर अपनी जर्नी, अगर उन्होंने कुछ करना है तो फिटनेस की जर्नी में अपने आप को आगे बढ़ाएं। इससे फिटनेस से बढ़ के उनके लिए कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इट इज़ ऑफ नो यूज़। सो फिटनेस की जर्नी में आगे बढ़ाएं अपने आप को। मैं यही कहना चाहूँगी, नॉट ओनली मी, एवरी सक्सेसफुल वुमेन शुड बी एन इंस्पिरेशन टू अनदर। सो थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तो ये थे आज हमारे साथ मनमिंदर कौर, और ये जम्मू कश्मीर की महिला एथलीट हैं जिन्होंने दिल्ली हाफ मैराथन में इस समय नंबर 1 रैंक हासिल किया अपनी कैटेगरी में, जो 50 और 54 की कैटेगरी थी, और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। जम्मू का एक बड़ा डेलीगेशन, बड़ा ग्रुप जो था एथलीट्स का, वो वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम वहाँ पर किया, बहुत अच्छी रैंक्स हासिल किए। और आने वाले दिनों में इनका कहना है कि ये बॉस्टन जैसे बड़े इवेंट के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रही है। और इनका एक मैसेज जो है जम्मू की महिलाओं को, जम्मू के यंग जनरेशन को है कि अपने आप को नशों से दूर रखें, और जो स्पोर्ट्स है, किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स है, उसमें ज़रूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो अपनी हेल्थ है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको कहीं ना कहीं जो है हम पॉजिटिव दिशा की ओर लेके जा सकें। कैमरा पर्सन करण के साथ रंजीत ठाकुर, टेली एक्सर।